सबसे पहले तो आप सबको जय माता की, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष हमारा शुरू हो गया है और क्या कहते हैं, यहाँ माँ के दर्शन सच्चे मन से करने पर माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। हम हर साल यहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्रों में आते हैं दर्शन करने। माता रानी सबके मुरादें पूरी करती हैं और सबकी मुरादें पूरी करें। जय माता की। बहुत ही आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद होता है। माँ का स्वरूप इतना सुंदर शीतल होता है कि मन करता है बस दर्शन करते ही रहो, माँ को निहारते रहो। माँ का नाम शीतला माता है। हाँ जी, माँ, कष्टों को दूर करने हाँ जी, माँ का नाम शीतला माता है और माँ तो हर सबके सारे कष्ट दूर करती है। सच्चे मन से दर्शन करने पे माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। आप माँ शीतला के दर्शन करने आते हो, सालों कैसा 14 साल हो गए आते हुए। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत सुकून मिलता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। और प्रार्थना करने आते हैं कि कोई बीमार ना हो, सब ठीक ठाक रहे। कोई ऐसा माँ का चमत्कार आपको देखा? हाँ, चमत्कार देखा है। पोता मेरा बोलता नहीं था, वो 3 साल का हो गया था। यहाँ मंदिर में लाया हमने, चांदी की चीज बोली, वो बोलने लगा। माँ पर पूरा विश्वास है शीतला माता। सबकी मनोकामना पूरी करे माँ। बहुत अच्छा माँ शीतला माता के दर्शन करने आते हैं। ये हमारी माता शीतला माता सभी कष्टों को हरने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली, सबको शीतलता प्रदान करने वाली माँ है। और ये बच्चों को भी कोई अगर बीमारी हारी कोई होती है तो उनको भी सभी कष्टों को दूर करती है। और ये हमारे शिव जी की भी अधिष्ठात्री माता देवी है। और हम हर नवरात्र में प्रत्येक दिन माता के दर्शन करने आते हैं। हमें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ऐसा लगता है माँ के दर्शन बार बार करते रहे, आते रहे, हर रोज आते रहे। माँ क्या आपने माँ से कुछ मांगा जो आपको पूर्ण हुआ? माँ ने हमको सब कुछ दिया है, बहुत कुछ देने वाली है माँ। हम क्या मांगे माँ से? माँ ने सब कुछ दिया है। ये माँ ही हमको सब कुछ प्रदान करती है। हम हर रोज माँ के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा। जब माँ आपके साक्षात कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? माँ के दर्शन करने साक्षात सामने माँ, साक्षात माँ हमारे सामने बैठी है और ऐसा करते हैं, दिन के दर्शन करते रहो, उनको निहारते रहो, जाने का मन ही नहीं करता। ये तो ख्वाजा पंचमी कुल देवी है, तो शीतला माता पर नवरात्रों में लाखों आदमी आता है और बहुत सिद्ध पीठ है। जैसा कोई किसी शादी होती है, मकान का मुहूर्त होता है, तो बच्चा होता है तो पहले यहाँ जरूर माता टिकवाते हैं और जो माँ से मुराद पूरी मांगता है मुरादें पूरी होती है। और इसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसकी कोई वो नहीं है कि शीतला माता का हर जगह स्थान और साक्षात देवी है। तो माना जाए जो भी प्रकार का सच्चे मन से माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है माँ के कृपा से। आदि शक्ति के देश में कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, मगर धर्म नगरी हरिद्वार में मां शीतला का अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी राकेश गिरी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, माँ शीतला के कई ऐसे मंदिर है देश भर में जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त जाते हैं। हरिद्वार में जो ये माँ शीतला का मंदिर स्थापित है, ये कितना प्राचीन है और पुराणों में इस मंदिर का क्या उल्लेख मिलता है? ये राजा दक्ष की नगरी है। राजा दक्ष का जब से मंदिर है, जब से सती माता जी का जन्म स्थान है। शीतला माता के नाम से माता जी का पूजन किया जाता है। पौराणिक मंदिर है और मान्यता यह है कि यहाँ माता जी के श्रद्धा भाव से जो पूजा करता है, उनकी माता जी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो माना जाए ये राजा दक्ष की
कुल देवी के रूप में भी यहाँ पर स्थापित है। हाँ, राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में भी स्थापित है माता जी, इसलिए माँ सती माता का जन्म स्थान और शीतला माता के नाम से माता जी का पूजन किया जाता है। पंडित जी, पूरे वर्ष में माँ शीतला के दर्शन करते हैं, लेकिन नवरात्रों में माँ शीतला की पूजा आराधना करने से भक्तों को कितना लाभ मिलता है? चैत्र की नवरात्रि हमारा नव वर्ष हिंदुओं का चैत्र नवरात्रि में शुरू होता है और इसी दौरान माता जी के नवरात्रि शुरू होते हैं और माता जी की पूजा अर्चना करने से नवरात्रि में माता जी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों प्रदान करती है और जो श्रद्धा भाव से माता जी की पूजन आराधना करता है, भोग आरती प्रसाद चढ़ाता है माता जी को, माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंडित जी, बात की जाए माँ के दरबार, कहाँ के भक्त आते हैं और किन पीड़ाओं को लेकर आते हैं जो यहाँ पर उनकी पीड़ाओं का निवारण होता है? माता जी के दरबार में तो सभी जगह से लोग आते हैं, पंजाब, हरियाणा, अमृतसर, गुजरात, कलकत्ता, सभी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ माता जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं और माता जी की मान्यता है कि मंदिर में कि किसी व्यक्ति को चेचक निकल जाती है, माता निकल जाती है या ज्वर है, पीड़ा है, शरीर में किसी प्रकार का रोग है, माता जी के मात्र दर्शन करने से, झाड़ा लगाने से, माता जी का भोग प्रसाद चढ़ाने से वो उस बीमारी को माता जी कष्टों से दूर करती है। जब वो भक्त अपने ये बीमारियों से दूर होते हैं तो उसके बाद क्या नियम होते हैं माँ की पूजा करने के? माता जी को ठंडा भोग लगाया जाता है, पतासे चढ़ाए जाते हैं, मिश्री का भोग लगाया जाता है, फल है, मिष्ठान है, दूध दही पेड़ा है, ठंडी लस्सी का भी भोग लगाते हैं, गुलगुले, हलवा, पूरी, मालपुड़े माता जी को अपने घर में बनाकर माता जी को कढ़ाई करते हैं। बहुत से लोग की जैसे किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ है तो माता जी की कढ़ाई बोल देते हैं, फिर वो पूरी कढ़ाई माता जी को प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती है और वो भक्तों में बांटी जाती है, उससे भगवती प्रसन्न होती है। गुरुजी, बात की जाए क्योंकि पुराणों में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है इस मंदिर का, तो कहीं ना कहीं ये हरिद्वार की इष्ट देवी भी कहलाई जाती है। ये हमारी कनखल नगरी की इष्ट कुल देवी है शीतला माता और यहाँ जो पंचपुरी है हमारी कनखल नगरी, यहाँ की भी कुल देवी है। सभी लोग जैसे हमारे परिवार में या किसी परिवार में कोई बाल बच्चा होता है तो यहाँ माता जी के मंदिर में भी मुंडन संस्कार वो पहले जो बात करते हैं हमारे शीतला माता मंदिर में ही उतरते हैं। जो हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र है, जो यहाँ के निवासी है, कोई भी शुभ कार्यों में क्या पहले माँ के दर्शन करने आते हैं? माता जी के दर्शन करने आते हैं, माता जी से अपनी अरदास लगाते हैं कि माता जी हमारा जो भी शुभ कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित है, इस कार्य को आप पूर्ण करें। वो माता जी को अपने जो भी उनका कार्य है, शादी है, ब्याह है, मुंडन है, संस्कार है, कोई है घर में गृह प्रवेश है, नूतन प्रवेश है, जो भी है वो अपने माता जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, अपना प्रणाम करके माता जी अपना कार्य शुरू करते हैं और माता जी उनका कार्य शुरू करती है और मनोवांछित फल प्राप्त करती है। और इसीलिए भक्त लोग आते हैं अपनी श्रद्धा भाव लेकर माता जी को पूजते हैं क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, यहाँ की आरती भी भव्य होती है और विशेष रूप से आरती की जाती है क्योंकि मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया जाता है। मंदिर तो माता जी विराजमान है तो अपना आप में सजा हुआ है, पर यह है कि चैत्र की नवरात्रि में, अश्विन की नवरात्रि में दोनों में विशेष पूजा होती है। माता जी का मंदिर दरबार सजाया जाता है, इसमें सुबह माता जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, दूध से जल से अभिषेक किया जाता है, माता जी को फूल फल मिठाई का भोग लगाया जाता है, नए वस्त्र डेली माता जी को पहनाए जाते हैं और फिर रात्रि में कई प्रकार का भोग लगाकर माता जी की आरती की जाती है और कन्या पूजन करके माता जी का भोग वितरण किया जाता है और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो पंडित जी, 9 दिन जो नवरात्र के होते हैं विशेष माने जाते हैं और इसीलिए मंदिर में माँ का भव्य श्रृंगार होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हरिद्वार में स्थित माँ शीतला माता मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।